Hello students, uh, we are going to study the practice question bank which has been provided by Educational Board 2021 and आपको थर्ड लैंग्वेज जो इंग्लिश का 17 जिसका कोड है वो थर्ड लैंग्वेज का इंग्लिश एक्टिविटी शीट का सेक्शन 1 का लैंग्वेज स्टडी वाला क्वेश्चन जो 10 मार्क का होता है 9th और 10th में, उसको आज हम आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपकी आ रही है इसमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है 3 आवर्स का। ओके, अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी जो स्किल है वो आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी, तो दोनों क्लासेस के बच्चे जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1 है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जो आपको इंस्ट्रक्शंस ब्रैकेट में दी जा रही हैं, जैसी इंस्ट्रक्शंस है वैसा आपको उसको फॉलोअप करना है। ओके, अभी इसमें देखिए अटेम्प्ट एनी 4, तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस दिए हैं 6, तो अटेम्प्ट एनी 4 का मतलब है आपको कितने क्वेश्चन करना है 4। ओके, ये 8 मार्क के हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। जो वर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है, उसमें आपको एक लेटर इंसर्ट करना है यानी डालना है। जैसे पहला है यहाँ पे SLOLY, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा लेटर डालना है, हम आपको यहाँ पे अभी नहीं बताते हैं, आप खुद ही बताइए। ओके, दूसरा है FRIND, बहुत इजी वर्ड है, कौन सा वर्ड आएगा बीच में आप बोलिए। उसके बाद है D-NGER, तो डैश में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, और MACH क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी रीजनिंग यानी सोचने की कैपेसिटी को क्या करता है, जगाता है, मेंटल एबिलिटी को जगाता है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहले में W आएगा स्लोली, है ना, दूसरे में E आएगा फ्रेंड, तीसरे में डेंजर A आएगा, है ना, और चौथे में मैच MATCH मैच आएगा, है ना। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, एग्ज़ाम में थोड़ा सा सोचना है, थिंकिंग करना है। और एक्टिविटी शीट का जो एम है, द एम बिहाइंड द एक्टिविटी शीट, इट एनेबल द स्टूडेंट टू थिंक, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ओके, सेकेंड देखिए बच्चों यहाँ पे पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, मतलब जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, है ना। कॉन्टैक्ट लिस्ट बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, यानी पहले वो नाम होते हैं जो A से आते हैं, फिर B वाले नाम होते हैं, फिर C वाले नाम होते हैं, D वाले नाम होते हैं, इस तरह से लास्ट में सबसे लास्ट में Z वाले नाम होते हैं। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। जैसे यहाँ पर है ग्लिस्टन, वर्ल्ड, करेज एंड फॉरगिव। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ABCD में पहले G आता है कि W आता है कि C आता है कि F आता है, सबका इनिशियल अल्फ़ाबेट लिखेंगे आप। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं करेज हम पहले लिखेंगे। क्यों करेज हम पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आता है C, ABC। C के बाद देखिए आप, C के बाद आएगा F। ओके, CDEF, F आएगा तो फॉर यू लिखेंगे। उसके बाद आता है जिसे हम आपको पॉइंट आउट करके यहाँ पे बता देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले C आ गया,
फिर आ गया एफ, फिर आ गया जी, फिर लास्ट में आएगा डब्ल्यू। तो फॉरगिव, करेज, ग्लिस्टन और वर्ल्ड। सेकेंड वाला थोड़ा सा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, बस, ब्यूटीफुल, बाय और ब्लू। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे आप जब देखेंगे कि फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो सेकेंड लेटर को देखना कि सेकेंड लेटर में अगर ए है, सेकेंड लेटर से आप अल्फ़ाबेटिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बी के बाद यू है, यहाँ बी के बाद ई है, यहाँ बी के बाद यू है, यहाँ बी के बाद एल है। तो हम देखते हैं कि बी के बाद यू जो है सबसे लास्ट में आता है, लेकिन ई सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल आएगा, है ना। उसके बाद ई के बाद एल आता है, यानी ब्लू आएगा। बी तो कॉमन है सब में। अब उसके बाद दोनों में, बस और बाय में, दोनों में जब यू है तो हम थर्ड अल्फ़ाबेट देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एस पहले आता है, इसलिए थर्ड में हम बस लिखेंगे और चौथे में हम बाय लिखेंगे। ओके, तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व करना है। इट्स वेरी इजी इफ़ यू थिंक इट, है ना। अब अगर आप इसको सोचेंगे तो ये बहुत इजी है। थर्ड है बच्चों पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कहते हैं रमूज़ व औक़ाफ़ को। रमूज़ व औक़ाफ़ का मतलब होता है लिखने के कुछ तरीक़े होते हैं, है ना। आपके टीचर ने आपको बताया होंगे कि लिखने के कितने तरीक़े होते हैं, और उसमें कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ कॉमा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, कहाँ पे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है ना। ये सारी की सारी जो है लिखने के रूल्स होते हैं, राइटिंग रूल्स होते हैं ना। तो पंक्चुएशन का को कहते हैं राइटिंग रूल्स को। तो यहाँ पे देखिए आपको लेट्स गो फॉर ए वॉक शी सेड, है ना। तो उसने कहा चलिए वॉक को चलते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एल कैपिटल आ जाएगा, लेट्स, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल कैपिटल आ जाएगा, लेट्स। और लेट्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉमा। क्या देंगे, कॉमा, क्योंकि लेट्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है काय का, लेट अस का। ओके, हाँ, जो दो काम हो गए यहाँ पे, एल कैपिटल कर दिए और एस और टी के बीच में ऊपर कॉमा दे दिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, है ना। अब चूंकि ये एक सजेशन है इसलिए यहाँ पे कॉमा आएगा, है ना। शी सेड, उसने कहा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, है ना। अब लेट्स गो फॉर ए वॉक जो है उसने कहा हुआ सेंटेंस है, लिहाजा लेट्स से लेकर वॉक तक हम जो है इन्वर्टेड कॉमास देंगे। लेट्स पे स्टार्ट करेंगे और वॉक पे क्लोज करेंगे। ओके बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास हम कहाँ लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमास हम किसी के कहे हुए हूबहू अल्फाज को कोट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव। मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अच्छा ये बात है, इज दैट सो। तो ये उनको बहुत ही सरप्राइज हुआ है, यहाँ पे उनको ताज्जुब हुआ है। तो जाहिर सी बात है इज दैट सो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, आई कैपिटल आएगा और सो के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, है ना। हाँ, क्योंकि उनको यहाँ पे ताज्जुब हुआ है। सेड मिसेस श्रीवास्तव, तो श्रीवास्तव क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए एस कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ओके, तो इस तरह से पंक्चुएशन के रूल्स होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेक 4 वर्ड्स, 4 लफ्ज़ आपको बनाना है, मिनिमम कितने लेटर्स के होने चाहिए? 3, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको दिया गया है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल से आपको 3 लेटर बनाना है, सॉरी 4 वर्ड्स बनाना है, मिनिमम उसमें कितने लेटर्स होना चाहिए? 3। तो अभी आप पर डिपेंड है कि आप कितना अच्छा बनाते हैं। 10th के लेवल पे आपने तो बड़े बड़े वर्ड्स बनाना चाहिए, जैसे इंटरनल बनता है उसमें, नेशन बनता है उसमें, नेशनल बनता है उसमें, राशन हम लेते हैं अनाज, वो बनता है उसमें, लैंटर्न कंदील ये उसमें बनता है ना। ये तो 4 से ज़्यादा के हो गए, ये बनाना चाहिए। कुछ अगर एवरेज बच्चे हैं जो इतने बड़े नहीं बना सकते, उन्होंने 4 लफ्ज़ के बनाना चाहिए, जैसे LATE लेट बनता है ना, NONE नन बनता है, TONE टोन बनता है, NOTE नोड बनता है, LOAN लोन बनता है, ALONE अलोन बनता है,
LANE लेन बनता है, ये 4। लेकिन अब कम से कम क्या बोल रहा हूँ, 3 लेटर्स। अब 3 लेटर्स जो बच्चे एकदम नहीं कर पाते है ना, जो 4 अल्फ़ाबेट के नहीं बना सकते, 5 के नहीं बना सकते, तो कम से कम 3 वाले तो बहुत इजी हैं, जैसे TAN 10, ONE 1, TON टन, RAN रैन, NET नेट, NIL नील, RET रैट, NOT नॉट बना सकते हैं। ओके, बट कोशिश करना चाहिए कि हमने अच्छे से अच्छे वर्ड्स बनाना चाहिए, हैं, ताकि हमको भी लगे कि हम जिस स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं वो 10th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड है ना, 5th और 4th स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों, 5वां क्वेश्चन, राइट द रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स किसे कहते हैं, ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज, एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपको जो सेंट्रल यानी जो बीच का जो ब्लॉक है उसमें लिखा है स्कूल, क्या लिखा है, स्कूल। तो अब स्कूल से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से रहेंगे, है ना, जैसे स्कूल कैसा हो सकता है, कोई स्कूल ब्यूटीफुल हो सकता है ना, खूबसूरत हो सकता है, कोई स्कूल फेमस हो सकता है ना, तो यहाँ पे लिखिए फेमस, है ना, कोई स्कूल फेमस हो सकता है, कोई स्कूल रेप्यूटेड हो सकता है, रेप्यूटेड, रेप्यूटेड यानी मशहूर व मारूफ हो सकता है, कोई स्कूल बेस्ट स्कूल हो सकता है, कोई स्कूल स्पेशल स्कूल हो सकता है। स्पेशल स्कूल किसे कहते हैं बच्चों, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, मतलब हैंडीकैप होते हैं जो, है ना, हाँ, उनके स्कूल को स्पेशल स्कूल कहते हैं। एक स्कूल नाइट स्कूल होता है, जो काम धंधे करने वालों के लिए रात में स्कूल होता है, वो नाइट स्कूल होता है। एक हाई स्कूल होता है ना, जो बड़ी क्लासेस के लिए होता है। तो यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड अल्फाज वर्ड्स कौन कौन से आ गए, ब्यूटीफुल स्कूल, नाइट स्कूल, हाई स्कूल, स्पेशल स्कूल, फेमस स्कूल, बेस्ट स्कूल, रेप्यूटेड स्कूल, और आप एट्सेट्रा, और आप अपने माइंड से को कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका छठा आ गया है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। हाँ, यहाँ वर्ड चेन का मतलब आप इसको हम आम अल्फाज में इसको अंताक्षरी कहते हैं। जैसे बच्चे अंताक्षरी खेलते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो कोई गाने के लाइन के ख़त्म पर जो शब्द आता है ना, उससे दूसरा गाना स्टार्ट होता है। यहाँ पर वही टेक्निक यूज़ की गई है कि वर्ड चेन में नाउन्स जो होते हैं, इसमें आपको जो लास्ट अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वर्ल्ड, अब वर्ल्ड में डी है, तो यहाँ पे अगला जो नाउन स्टार्ट होगा वो डी से स्टार्ट होगा। नाउन यानी कोई भी चीज़ का नाम। ओके, नाउन यानी कोई भी चीज़ का नाम। जैसे डी से आप यहाँ पे सिंपल एक डॉग लिख सकते हैं, फिर जी आ गया उधर, तो जी से आप ग्राउंड नट लिख सकते हैं, मूंगफली। फिर ना ग्राउंड नट में लास्ट में टी आ गया, तो टी से आप टाइगर लिख सकते हैं, शेर। फिर टाइगर के लास्ट में आर आ गया, तो आर से आप रैबिट लिख सकते हैं, खरगोश, है ना। ये ना ईजी, इसमें आप ईजी अल्फाज लिखो ताकि आपकी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक ना हो। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक का भी ध्यान रखना चाहिए। बाज़ी बच्चे जो होते हैं वो हार्ड की तरफ जाते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठते हैं, जिससे उनके मार्क कट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड बी, अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, अभी 8 मार्क के क्वेश्चन हमने हल कर लिए, अभी 2 मार्क का है। मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेज। यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है आपको, और उससे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, बामानी जुमला बनाना है। जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। किसी ने कहा माई स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, है ना, मेरा स्कूल पोस्ट ऑफिस के सामने है ना। या फिर माई होम इज़ इन फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक, यस, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। और या कौन सा है, एड ए क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। एक सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट दिया गया है, उसमें आपको क्लॉज लगाना है ना। जैसे आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय, मैं उस स्कूल बॉय को जानता हूँ, हु वॉज पुअर, जो गरीब था, है, बट वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, लेकिन बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। ओके, हाँ, यहाँ पे आप जो भी क्लॉज लगाएंगे बट मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। हाँ,
उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन में है ऐड ए प्रीफिक्स और सफिक्स। बच्चों प्रीफिक्स और सफिक्स आपने पढ़ा होगा। प्रीफिक्स कहते हैं साबिक़े को, सफिक्स कहते हैं लाहिक़े को। जैसे यहाँ पे आपको डार्क है ना, तो डार्क को आप क्या लगा दो, नेस लगा दो, नेस, है ना, तो क्या हो गया डार्कनेस, अंधेरा। ब्यूटी को आप लगा दो फुल, है ना, वाई निकाल दो और FULL लगा दो, नहीं सॉरी वाई को आई बना दो, है ना, वाई को आई बन जाता है और FUL आ जाएगा, है ना, ब्यूटीफुल। ओके, या आपको मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इससे कोई बामानी जुमला बनाना है आपको। जैसे डार्क, डार्क से कोई सेंटेंस बना दीजिए इंग्लिश में। जैसे डार्क से बना सकते हैं हम द नाइट वॉज डार्क, रात अंधेरी थी, द नाइट वॉज डार्क। या डार्क दूसरे भी सेंस में यूज़ होता है, गहरा। आई लाइक डार्क कलर्स, आई लाइक डार्क कलर्स, मुझे डार्क कलर पसंद है। ऐसा आप शॉर्ट सेंटेंस आप इजी बनाइए बट करेक्ट बनाइए। ओके, उसमें मीनिंग बामानी हो बट करेक्ट हो। इस तरह से ब्यूटी पर आपको सेंटेंस बनाना है, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी यानी खूबसूरती। जैसे डॉटर्स आर द ब्यूटी ऑफ आवर फैमिलीज, है ना, बेटियां हमारे फैमिली की क्या होती हैं, ब्यूटी होती हैं, खूबसूरती होती हैं। हाँ, या फिर ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। हाँ, हर खूबसूरत चीज़ सच्ची होती है और हर सच्ची चीज़ खूबसूरत होती है। तो मेक सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये 10 मार्क का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 9th और 10th का, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसको इसलिए नहीं समझाया कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ही आएंगे, बट मेथड यही होगा, इसको सॉल्व करने का मेथड यही होगा जो हमने बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से आपको बताया है। पहले क्वेश्चन में आपको लेटर्स को कंप्लीट करना है, उसमें सही लेटर्स डालना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको पंक्चुएशन यानी तहरीरी जो रूल्स हैं वो लगाना है। चौथे आपको एक वर्ड दिया गया है, उसमें से 3-4 वर्ड निकालना है ना, 4 वर्ड निकालना है। पाँचवें में आपको रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। छठे में आपको वर्ड चेन बनाना है। उसके बाद बी में आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, कोई भी फ्रेज़ आपको दिया जा सकता है, और या फिर आपको क्लॉज ऐड करना है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन सेकेंड में आपको प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है, और या फिर वो दोनों में से किसी का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके, तो ये पहला वीडियो हमारा यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर रहबर सर शमीम आज़ाद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल दरियापुर से बोल रहे हैं। आप जितने बच्चे 10th में महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, सब आप हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम है इसमें आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, ओके, इसका पूरा नॉलेज हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी सेट का अगला क्वेश्चन, यानी इस सेट में 2 क्वेश्चन हैं, सेम टाइप का सेकंड सेट का हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप ये इसको अच्छे से देखिए और स्टडी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।